गोड्डा से दोस्तों इस वक्त इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, धनबाद से भी खबर है, वो भी एक जागरूकता के तौर पर अभियान मुहिम छेड़ी गई है। उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपको क्या करनी है और क्या कुछ जागरूकता की जा रही है। तो इसके बारे में मैं बात आप लोगों को बताऊंगा और ये खबर आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, वीडियो जो दिखाने जा रहे हैं वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ये खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हो क्या गया है। मतलब आए दिनों ये देखा जा रहा है कि चाहे झारखंड हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, लगभग देश के हर कोने से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही है। और जो अपराधी हैं उन लोगों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है जो उन्हें कोई डर और खौफ नाम की चीज ही नहीं सता रही है और ना ही उनको डर नाम की कोई चीज है उनके आगे। अब पता नहीं कि ऐसा क्या है। मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, लेकिन सरकार को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से या कहीं पर जनसभा को संबोधित करने के दरमियान ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से दूसरों का हत्या करते हैं खुलेआम, वो उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। इतनी कड़ी जो है वो सजा होगी जो सुनने के बाद जो है उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब वो काम करने से पहले वो 1000 मर्तबा सोचे। ऐसा भी कोई कदम जो है वो उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन हुआ क्या है गोड्डा के अंदर में, मैं सबसे पहले वीडियो आप लोगों के सामने जो है वो प्ले करने वाला हूं कि जो परिजन है, जो जिनकी 3 साल की बच्ची को अगवा करके, ये बताया जा रहा है खबर के मुताबिक कि उनके ही गांव के लोग, कुछ लोग 3 साल की बच्ची को अगवा करके और उनकी हत्या कर दी जाती है और कुएं में उनका शव को फेंक दिया जाता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। क्या हुआ था दादा, पूरा बात बताइए। क्या होगा, जो होने का था तो वो हो ही गया। लगभग 1:30-2 बजे आसपास में मेरा बच्चा गुम हो गया। और गुम होने के बाद पूरा छानबीन इधर उधर खोज के सबसे पहले हम लोग तो, आजकल बारिश पूरा ज्यादा दे रहा है, उसी के वजह हम लोग को डर था कि पानी उनी में कहीं गड्ढा उड्ढा में मतलब नहीं गिरा होगा। तो उसके वजह हम लोग पूरा गड्ढा उड्ढा भी, अगल बगल जो गड्ढा उड्ढा है पूरा हम लोग छानबीन किए। छानबीन करके नहीं मिला, तो छानबीन करके नहीं मिला तो फिर अगल बगल बस्ती पूरा छानबीन किए, उसमें भी कोई पता नहीं चला। तो उसमें कोई पता नहीं चला तो फिर हम लोग क्या किए, हम लोग का जो मतलब ये ओझा बाबा सब होता है ना, तो हम बाद में ओझा बाबा के पास इधर उधर मतलब चेक करवाने लगे। तो चेक करवाने लगे तो उसके बाद सब ने 2-3 जगह हम करवाए। तो 2-3 जगह करने के बाद सब मतलब एक बात ही बोलता है कि आपका बच्चा आपका एरिया में ही है, मतलब आपका बच्चा बाहर नहीं गया है। और बाहर भी उसे रोड अगल बगल आदमी जो था वो सबको भी पूछते थे, वो सब भी बोलता है कि आपका बच्चा इधर रोड की तरफ मतलब आया ही नहीं। बच्चा को कोई मतलब देखा नहीं दिन भर मतलब में? दिन भर में कोई बच्चा को देखा ही नहीं था। तो वो बच्चा मतलब घरे के अगल बगल में था। तो इसके बाद जब हम वहाँ तो खैर मेरा उतना मतलब सहायता देने वाला उतना है नहीं, यानी कि आप ससुराल में हैं। हाँ मतलब सहयोग करता, लेकिन हम तो भरोसा जहाँ मतलब हमको उम्मीद ज्यादा लग रहा है तो हम वहाँ ना करेंगे। हम क्यों यहाँ हम फोन किए, यहाँ मतलब अपना गांव फोन किए, फोन करके यहाँ में फोन करके लड़का सबको बोले यहाँ कि भाई मेरा बच्चा ऐसा 1-2 बजे में लगभग गुम हो गया है, कि हमको मदद मतलब एक सहायता दीजिए हमको। तो यहाँ से लगभग 15-20 लड़का हमको मदद देने के लिए चला गया। तब अगल बगल बस्ती पूरा छान मार के तो फिर नहीं मिला। तो इसके बाद जब हम ओझा के पास गए तो वहाँ चेक करवाए, तो वहाँ वो बोला कि आपका बच्चा मतलब आप ही के अगल बगल ही हो अभी है, मतलब बाहर नहीं गया है। तो उसके बाद जब हम लोग खोजते थक गए, जब वो अगल बगल बता रहा है तो हम लोग भी मतलब मन में कुछ अलग अलग सोच आने लगा कि भाई अगल बगल बता रहा है और बच्चा तो मिलता नहीं है, इससे बच्चा आखिर कहाँ गया। तो हम लोग क्या किया कि 5-6 लड़का करके जूम बना के मतलब चारों तरफ पूरा बस्ती है, मतलब हम लोग घेर लिए, पूरा बस्ती घेर के लगभग 12 बजे तक हम लोग इधर उधर मतलब
स्थिर नहीं रहे, मतलब कुछ नहीं, खोजते रहे हाँ आप लोग। खोजते रहे। तो फिर 12-1 बजे के बाद हम सोचे कि जब हम लोग दिन भर पूरे रात ऐसा घूरते रहेंगे तो जो अगर बच्चा मेरा गुम कर दिया है उसको तो मौका नहीं देंगे तो वो बच्चा लेके कैसे निकलेगा। अच्छा, बस हम लोग 12 बजे आसपास सब बातचीत किए एक जगह। आपको इतना शक था, आपको इतना आत्मविश्वास था कि बच्चा गांव पे ही है? हाँ शक तो हमको लगा कि बच्चा मेरा गाँव पर है, क्योंकि जबकि बाहर उधर आदमियों बाहर जब था वो सब भी नहीं बता पाता था, इधर भी कोई नहीं बता पाता था। और जब हम 5-6 जगह चेक करवाए ऊजा के पास, सब एक ही तो बात हमको बताता कि मतलब बच्चा आपका अगल बगल आसपास में ही है। तो फिर कैसे मिला रात में? रात में वही बताते हैं कि लग 12 बजे तक हम लोग इधर उधर किए, इधर उधर करके फिर 12 बजे आसपास हम लोग सोचे कि भाई जब बच्चा कोई भी अगर हम मेरा गुम कर दिया है तो उसको भी थोड़ा मौका नहीं देंगे तो बच्चा कैसे निकालेगा। तो हम लोग ऐसा किए कि 3-4 लड़का अलग अलग जूम बना के हम लोग एकदम चुपचाप अपना जगह में चुपचाप बैठ गए। जैसे बैठे तो मोटा मोटी 12:50 पर मतलब 48 मिनट लगभग वो घर से निकला। अब 50 मिनट के बाद हम एक आदमी को फोन करके बताए कि भाई घर से निकला एक आदमी बोरा लेके, आगे में हमको देखा तो मतलब हमको देख के ये रोड छोड़ के ये बारी के तरफ मतलब भागने लगा। मैंने आप लोग को शक हो गया? मतलब वो घर से निकला बोरा लेके, ठीक। अब बोरा लेके जब निकला वो तो हम आगे में थे तो हम जैसे मोबाइल अपना लाइट जब ऑन करने के लिए हम मोबाइल जब चालू किए तो वो मेरा लाइट देख के वो मतलब रोड छोड़ के बस ये बारी बगल खेत में मतलब सीधा हो गया। तो आप लोग का शक बढ़ गया यहीं? खेत में जब वो बढ़ा तो उस समय वो जैसे पहले खड़ा होके जाता था तो वहाँ बस 10 कदम मतलब वो चल के, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ वो लोग धीरे धीरे झुक के बच्चा की तरह जाने लगा, जैसे आपको देखा रोड छोड़ के वो खेत पर जाने लगा। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद वो हम जहाँ बैठे थे वहाँ हम भी बैठे थे, मतलब बुझाए थे 10 बजे। पूछ रहे थे कि मतलब हम लोग जैसे कि 2 बजे दिने से मतलब पूछते थक गए, बहुत जगह ऐसा चेक करवाए, सब ऐसा बोलता है। वो भी बुझाए था तो उसको बोले कि देखिए बच्चा मेरा जिंदा है कि मार दिया। हम उसके पास बैठे थे वो दिखवाने के लिए। तो उस समय मेरे पास था ये लड़का था और इससे थोड़ा सीनियर वाला था। जैसे हम उसको देखे ना तो ये दोनों काम बोले कि मतलब मेरे जो अभी इधर से जो भाग के गया वो बोरा लेके उसको पीछा किया। अच्छा, ये सब बच्चा तो यही था और इससे थोड़ा सीनियर था। तो ये दोनों तो उतना सीनियर नहीं है तो ये दोनों में हिम्मत नहीं है यार, रात वाली बात है। तो ये दोनों बोला कि कुछ नहीं बोला, मतलब दोनों को बोले तो फिर नहीं सुना ये दोनों। तो वो तो आगे धीरे धीरे निकला। काम क्या किया, तुरंत हम एक लड़का को फिर फोन किया। जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते पे मतलब आगे में मेरा आदमी बैठा था। हम दोनों 2-3 लड़का वहाँ पे थे। वो सबको हम फोन किए कि भाई आप लोग के रास्ता से जा रहा है बोरा लेके एक आदमी। वो सब भी किया सब अपना अपने दोस्त के मोबाइल तुरंत लाइट ऑन कर लिया। लाइट ऑन करके मतलब तुरंत वो सब उधर से आने के लिए धरपरा ही मतलब आ रहा है, जल्दी आने लगे पकड़ने के लिए। हाँ जल्दी आने लगा। तो ये किया उस सबका लाइट देख के बगल में एक कुआं था, उस सबकी लाइट देख के क्या बोरा डायरेक्ट फेंक दिया कुआं। डायरेक्ट बोरा फेंकने के बाद वो फिर हम लोग भी इधर से जा रहे थे, वो हम लोग के देख के फिर उसी बच्चा की तरह ही झुक के धीरे धीरे हम लोग के बगल से ही वो भाग गया। तो हम लोग देखे उस समय तो वो आदमी के भरोसा आदमी पकड़ने के लिए तो हम लोग नहीं भागे। सबको बच्चा की चिंता था, बच्चा के चिंता थे। तो हम लोग सोचे कि साला वो बोरा लेके जब आया, बोरा लेके उधर से भी वो सब आ रहा था और हम लोग भी इधर से जा रहे हैं, फिर बोरा फिर बीच में कहाँ गया। तो बोरा हम लोग पूरे छानबीन मारे वहाँ उतरे थे। वहाँ में पहले तो नहीं उतरे थे, पहले तो मोबाइल लाइट सबका था तो मोबाइल लाइट तो उतना भीतर तक नहीं जाता है, तब कभी तो पता नहीं चला। तो वहाँ से जब हम लोग वापस मतलब घूमे तो घूम के 2 आदमी फिर इधर से आ रहा, 2 आदमी मतलब ये था एक और इसके साथ में था एक। तो इसको भी वो आदमी जब वहाँ से भाग के आया ना तो इससे मतलब सामने हुआ ये उसको पहचान लिया।
पहचाना नहीं, इसको भी पता नहीं था मतलब ये आदमी बच्चा फेंक के आया। अच्छा, ऐसे कैसे जान पाएगा कौन इसे जा रहा है, नहीं अनजान जा आदमी रहा है? कैसे जान पाएगा? ये तो डायरेक्ट उसको पूछ। और जैसे आप बताया कि आपको खोजने में भी उनका सहयोग था, तो सोच रहा पहले होगा। पहले तो वो भी सहयोग कर रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ही उसको पूछा, वो आदमी को पूछा कि मतलब ये अच्छा से पूछा कि मतलब ये कौन? वो बोला हम। बस ये तो बढ़िया से बोला कि मतलब वो भी ठीक है बोला, तो ये उसका पीछा छोड़ दिया। ये भी हम लोग के इधर आया, वो किया हम लोग इधर छानबीन कर रहे हैं, और ये भी फिर घूम के आया, फिर दोबारा घूमे उसी घर? दोबारा मतलब उसी घर में घूम के आया। और उसको लगा कि हम जब उसको देखे थे बोरा पकड़ते, तो उसको लगा कि आदमी हमको देख लिया है। अब वो भागने के चक्कर में मतलब इधर उधर धरफराने लगे। तो धरफराने लगे तो वो जैसे घर से जब निकला तो उस साइड एक तो पक्का का मकान है, प्लास्टर करके फाइनल कर दिया है, उसमें अभी फिलहाल आदमी नहीं रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। देखिए, रो रो कर बुरा हाल है, और बुरा हाल क्यों ना रहे, तब आप समझ लीजिए। तो एक बच्चा उन्हें पैदा किया, पाल पोस करके इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि वो यूं ही बोलने की जो है वो शुरुआत किए थे, बोले थे। उनकी अभी जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी, मजीद उनको दुनिया देखनी थी, लेकिन उससे पहले पहले ये घटना हो गई। अच्छा, ये भी एक बात है कि देखिए, जो ये काम करते हैं, किसी भी तौर से जाति दुश्मनी होती है, व्यक्तिगत तौर पर कोई टारगेट करते हैं तो कोई दुश्मनी की वजह से ही करते हैं, ऐसे तो कोई करते नहीं है। कोई कारण हुआ होगा, लेकिन कोई कारण है ना है वो एक अलग बात है। कारण होना ना होना एक वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अगर कारण होगा भी तो किसके साथ में होगा? जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो हालात को देख रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस दरमियान किसी के सामने तू मैं हुआ होगा। तो वो 3 साल की बच्ची क्या ही किसी का बिगाड़ा होगा, मतलब क्या ही कर लिया होगा, आप समझ सकते हैं। तो उनके साथ में ये घटना जो है वो देखने को मिलती है। तो बहरहाल क्या है क्या नहीं है, पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जैसे ही कोई खबर सामने आएगी आप लोगों को पता जरूर चलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक खबर जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ वो डेंगू को लेकर के है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है डेंगू बचाव के लिए एक अपील की जा रही है लोगों से, और जो अपीलें की जा रही है, यहाँ पर जो अपील की जा रही है वो अपील के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और डेंगू को लेकर के जो बात यहाँ पर की जा रही है वो राष्ट्रीय डेंगू दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, और ये डेंगू दिवस के दरमियान ही ये चीजें देखने को मिल रही है कि लोगों से अपील कर रहे हैं। अब देखिए, डेंगू से बचाव के लिए जो अपील की जा रही है और जो जरूरी बातें हैं, जो बातें बताई जा रही है, वो उसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को पॉइंट वाइज में बताते हैं, पॉइंट वाइज कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, सावधानियां आप लोगों को क्या बरतनी है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। देखिए, पहला पॉइंट जो ये है कि घर और आसपास साफ सफाई रखें, बहुत जरूरी है। और कभी भी पानी जमा ना होने दें, कहीं पर भी कोई पानी जमा ना होने दें। पुराने टायर, टूटे बर्तन और बेकार चीजों में पानी ना रुकने दें। ये चीजें हैं। देखिए दोस्तों, कई ऐसे पंचर हैं, कई ऐसे घर पे पुराने टायर रखे होते हैं और वहां पर देखा ये जाता है कि उस टायर में पानी जमा हो जाता है। अब वो पानी कई दिनों तक रहता है, तो वो गंदगी के कारण से भी ये डेंगू देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, पानी की टंकी, कूलर और फ्रीज ट्रे की साफ सफाई भी आप करते रहें, और फूलदान का पानी समय समय पर बदलते रहें। आप जो फूल वगैरह आपके घर में जो है वो पेड़ पौधे वगैरह हैं जो पानी देते हैं, वो समय समय पर भी आप जो है वो चेंज करते रहें। पूरे शरीर को ढकने वाले आप कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आप जरूरी समझ करके रात को सोते समय मच्छरदानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन दर्द या उल्टी जैसे लक्षण अगर देखें तो तुरंत आप जांच जो है वो करवा सकते हैं। बुखार होने पर ज्यादा पानी आप पिएं और आराम की जरूरत है, आप आराम करें। हर हफ्ते एक दिन सूखा दिवस मनाएं, यानी घर में जमा पानी पूरी तरह खाली करें। ये पॉइंट करने वाली बात है, इस पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देनी है कि हर हफ्ते एक दिन कोई आप सेलेक्ट कर लें और उस दिन आप सूखा दिवस मनाएं। मतलब सूखा दिवस का मतलब ये नहीं है कि आप भूख प्यास में ही रहें। मतलब मैनुअली अगर देखा जाए तो आपके घर में जो जमा पानी है, जहां जहां पर भी
वो पानी को आप साफ करके उसे आप जो है हटा करके कहीं पर ऐसे इस्तेमाल करके और फिर नए पानी वहां पर आप रख सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, सूखा दिवस मना सकते हैं। लोगों से डेंगू जांच और साफ सफाई को लेकर जागरूक रखने की जो है वो अपील की गई है। और खबर दरअसल यही है कि आपको इन सब सारी चीजों पर ध्यान रखनी है और इन सब सारी बातों को आपको फॉलो करके जो है वो चलनी है। ये है धनबाद में काफी सारे लोग जो है डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के नाम पर और वो दिन के तौर पर बतौर कई ऐसे लोग जो है वो सड़कों पर निकल करके बाजाब्ता बैनर के साथ में और लोगों से अपीलें की जा रही है, अपील कर रहे थे। तो ये खबर है दोस्तों। इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है वो जरूर बताइएगा। और आपको सचेत में रहनी है, आपको जो है वो सचेत में रहनी है और थोड़ा सा आप जो है वो हालात को देख करके और मद्देनजर में रख करके आप चलें। इसमें जो है वो आप ही का भलाई है और आपके फैमिली भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।